फिर जनरल फैज हमीद ने इमरान खान की मंजी ठोक दी है। पीटीआई ने जहां मातम किया है वहां थूका चाटने का भी ऐलान किया है। आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक नाफिज हो चुकी। एक ऐसा शख्स जिस पर दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दाखिल है, वो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खुशामदीद कर रहा था। हुकूमत और पीटीआई दोनों मुनाफकत की इंतहाओं को पहुंचे हुए हैं। वो अली अमीन गंडापुर था कि मैं तो रॉकेट लॉन्चर कांधे पर रख के और इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ूंगा। कल तक जो रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको आड़े हाथों ले रहा था, इस्लामाबाद में सेकर का इल्जाम लगा रहा था, और वो वजीर दाखिला के साथ बैठा हुआ। और अगले 3 से 4 महीने तक बानी पीटीआई इमरान खान जेल में रहेंगे। ये जो लफ्ज आया ना, सियासी दहशतगर्दी, ये वो लकब है जो पीटीआई को नया मिला है। या एस्टेब्लिशमेंट के फाइलों में पीटीआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज में आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को एक नए लकब से नवाजा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं या कौन सा तकाजा किया है, और फिर जनरल फैज हमीद ने इमरान खान की मंजी ठोक दी है। इसके अलावा आज के विलाग में हम बात करेंगे कि 9 मई के मुजरमान को सुनाई जाने वाली सजाओं के बाद पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीटीआई ने जहां मातम किया है वहां थूका चाटने का भी ऐलान किया है। ये ऐलान क्या है मैं इस पर भी आपको बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि पीर का दिन इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है, यानी कल का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक और अहम तरीन दिन हो सकता है। इसके अलावा आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक, जिसका ऐलान इमरान खान ने किया था, नाफिज हो चुकी। आज से ओवरसीज पाकिस्तानी से कहा गया है कि वो तरसीलात ज़र न भिजवाएं। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान के कितने दिन मजीद जेल में रहने की बात की है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि 9 मई के हवाले से जो इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया है वो इंतहाई खास है और वह इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, आज के विलाग में हम इन तमाम उमूर पर तफसील से बात करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई 2023 को जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली ज़ैन कुरैशी समेत राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दिए। अब तक मजमूई तौर पर 116 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। इसके अलावा एक और अहम खबर है जो मैं आपको आपकी खिदमत में जरूर रखना चाहूंगा, वो ये कि आप या मैं या कोई भी पाकिस्तानी कोई भी जुर्म उससे सरजद हो जाए वो सड़क पर नहीं निकलता, लेकिन गुज़िश्ता रोज एक ऐसा शख्स जिस पर दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दाखिल है, वो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खुशामदीद कर रहा था, उनकी गाड़ी के दरवाजे खोल रहा था, उनको केपीके के वजीर आला हाउस में अंदर ले जाकर बैठा था और उसी के साथ एपेक्स कमेटी की मीटिंग की जा रही थी। कॉल और फेल में तजाद, हुकूमत और पीटीआई दोनों मुनाफकत की इंतहाओं को पहुंचे हुए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत में 56 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में 32 एफआईआर हैं। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ रावलपिंडी में 16, फैसलाबाद में 4, हसन अब्दाल में 2, जबकि गुजरावाला और हुजरों में एक मुकदमा दर्ज है। अली अमीन गंडापुर पर दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, रियासत के खिलाफ सरगर्मियों की दफात भी शामिल है। यहाँ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो रेंजर्स के जवान 4 जवान शहीद हुए थे, उनकी एफआईआर में भी अली अमीन गंडापुर नामजद है। तो वो शख्स, वो अली अमीन गंडापुर, वजीर दाखिला, दोनों दांत निकाल के मिल रहे हैं। कल तक जो डी चौक पर वजीर दाखिला खड़े होकर कह रहा था कि किसी मुल्जिम को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी, और एक तरफ अली अमीन गंडापुर जो कह रहा था कि मैं तो रॉकेट लॉन्चर कांधे पर रख के और इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ूंगा और सब कुछ मलिया मेट कर दूंगा। कल तक जो रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको आड़े हाथों ले रहा था और उन पर स्नैपर्स बिठा के
इस्लामाबाद में सेकर का इल्जाम लगा रहा था और वो वजीर दाखिला के साथ बैठा हुआ था। एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा था, सूबे के अमन अमान से मुतालिक डिस्कस किया जा रहा था। कितनी अफसोस की बात है। ये है हमारा मुल्क, ये हमारे मुल्क के मुनाफिकतों के सरदार। मुनाफिकीन जो होते हैं ना, उनकी शक्लें आप देख लें। आज के दौर के मुनाफिक इस तरह होते हैं कि जिनके कौल और फेल में तजाद होता है। इससे पहले कि मैं आपको आगे ले चलूं, मैं आपको बताता चलूं कि आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक का बाज़ाब्ता तौर पर यूं समझ लें कि ऐलान हो चुका और ऐलान अमल दरामद उस पर शुरू हो चुका। और फिर इसके अलावा अलीमा खान ने प्रेस अपना अडयाला जेल के बाहर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत का कमीशन बनाने का कोई इरादा नहीं, कल से तरसीलात ज़र न भेजने की कॉल पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का कमीशन बनाने का इरादा न कल था न आज है, ताम कल से यानी आज से एतवार के दिन से तरसीलात ज़र न भेजने की कॉल पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जब यहां से सजा होती है तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है और अल कादिर ट्रस्ट केस हाई कोर्ट जाएगा, जिसमें 6 महीने लग सकते हैं और अगले 3 से 4 महीने तक बानी पीटीआई इमरान खान जेल में रहेंगे। ये एक चीज तय हो गई, ठीक है। बुशरा बीबी ने अपना अलीमा खान ने वाजे कर दिया। लेकिन जहां इन्होंने जो एक लफ्ज कहा है या एक जो सेंटेंस इनका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल मिल जाती है, तो बीबी बिल्कुल मिलेगी, मिलती रही है, थोक के हिसाब से मिलती रही है और बेहिसाब मिलती रही है। आपको सेकंडों में मतलब इस तरह की भी जमानतें मिलती रही हैं कि मुस्तकबिल में भी आप अगर कोई जुर्म करेंगे तो उस पर भी आपको जमानत हासिल होगी। तो क्या कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है? तो इस पर बड़ी तशवीश होती है जब इस तरह की सूरत हाल सामने आती है। तो बहरहाल 9 मई के 9 मई के मुजरिमान को मिलिट्री ट्रायल कोर्ट की तरफ से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किए जाने के बाद सजाएं सुना दी गई, आप सुन चुके। इसी हवाले से इमरान खान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि 9 मई इमरान और पीटीआई के खिलाफ मुनज़्ज़म अस्करी साजिश थी। खुद ही 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रचा के बेगुनाह शहरियों को मिलिट्री ट्रायल के जरिए जज, जूरी और जलाद बनकर सजा देना इंसानी हकूक की सरियन खिलाफ वर्जी है। आलमी तंजीमों को इंसाफ के कत्ल का नोटिस लेना चाहिए। अगर ये बात हम कर रहे हैं तो फिर मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, खुद साख्ता जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि फौजी अदालतों का फैसला गैर आईनी है और इमरान खान को फौजी अदालतों के सामने पेश करने का मंसूबा है। ये वो नुक्ता है कि जिस पर मैं आपको आगे चल के लेकर आता हूं। इस्लामाबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मजीद कहा कि अगर इमरान खान को फौजी अदालतों में पेश किया गया तो ये बहुत बुरा दिन होगा। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, हम अभी तक उससे नहीं निकल सके। उन्होंने कहा कि मुक्तदरा से ये मैंने कहा ना कि थूका चाटना, मातम करना, ऊपर मातम कर रहे हैं, अब ये थूका चाट रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि मुक्तदरा से अपील करता हूं ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। इस मुल्क में रहने वालों को रेवड़ समझना बंद किया जाए, हमें खत्म करने की नाकाम कोशिश ना करें, आप नहीं कर सकेंगे। अब आ रहा है कि जो थूका चाटने वाली बात है वो ये है कि फौजी अदालतों से सजाओं के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की डेडलाइन दी है जिसे वो बढ़ा भी सकते हैं, उन्होंने नहीं बढ़ाई। उन्होंने कह दिया कि अमल दरामद शुरू कर दिया जाए। तो अब आपको थूका चाटने की बात याद है जिस दिन स्पीकर बार बार आपको कह रहा था, टीवी पे आके कह रहा था, वीडियो पैगाम जारी करके कह रहा था कि भाई मैं सहूलतकारी करने के लिए तैयार हूं, मेरा घर हाजिर है, मेरा ऑफिस हाजिर है, आप आओ तो सही, मुज़ाकरात ही करने हैं ना, आओगे तो मुज़ाकरात करेंगे, मैं एक एक को पकड़ के तो यहां पर नहीं लाऊंगा। तो बहरहाल कहते हैं ना कि 100 जूते भी खाए 100 प्याज भी खाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो है वो इसकी के पीर का दिन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बहुत अहम है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं जनरल फैज के हवाले से जो पीटीआई को लकब मिला है उस पर, और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा, यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा या नहीं होगा, वो मैं आपको जनरल फैज के साथ लिंक करके बता देता हूं।
जनरल फैज हमीद ने इमरान खान की पूरी तरह से मंजी ठोक दी है और जनरल फैज हमीद ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 9 मई तो क्या बल्कि जब वो इमरान खान वजीर आजम थे तो इमरान खान ने किस तरह के अहकाम दिए और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किस तरह के अहकाम दिए, जनरल फैज ने अपने तौर पर क्या क्या किया और इनके ईमा पर क्या क्या किया, एक एक डिटेल ठोक बजा के रख दी है, इंक्लूडिंग 9 मई सब कुछ खोल के रख दिया है। अब कुछ भी पर्दों के पीछे नहीं है, अब कुछ भी ढका हुआ नहीं है। और इसी तरह जिस तरह जनरल फैज हमीद ने इमरान खान की मंजी ठोकी, इसी तरह एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है और एक रिटायर्ड मेजर जनरल है, वो भी जनरल फैज हमीद के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज मैंने आपसे कहा था कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ बहरिया टाउन भी मैदान में आ चुका, उनकी एक शिकायत भी सामने पड़ी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी सूरत हाल जब क्रिएट हो जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जनरल फैज हमीद ने सबका सही घुमा फिरा के रख दिया है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात की कि जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ है, अगर उसको देखें और जो जनरल फैज की ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी पास की, उसको अगर आप लिंक करने की कोशिश करें तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। ISPR के जो प्रेस रिलीज है उसमें कुछ चीजें बहुत वाजे हैं। उनमें उन्होंने कहा गया है कि जो अहम चीजें हैं ना, 2-3 मैं वो आपको बता देता हूं। उनमें कहा गया कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। अब इसको अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब तक उनको सजा नहीं मिलती तब तक ये अमल नामुकम्मिल है। उनका कहना है कि 9 मई के वाकयात जोर देते हैं कि किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये जो लफ्ज आया है ना, सियासी दहशतगर्दी, ये वो लकब है जो PTI को नया मिला है। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को एक सियासी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। जिस तरह PTI के लोगों को जो डिजिटल टेररिज्म या डिजिटल टेररिस्ट करार दिया था, इसी तरह PTI को एक दहशतगर्द सियासी जमात, या यूं ही कह लें कि सियासी दहशतगर्दी। तो सियासी दहशतगर्दी करने वाली जमात को क्या कहेंगे? सियासी दहशतगर्द जमात, यही कह सकते हैं ना। इससे हटकर तो इसकी कोई और डेफिनेशन हो नहीं सकती ना। हम इसको किसी लफ्ज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि PTI को के अकाउंट में या एस्टेब्लिशमेंट की बुक में या एस्टेब्लिशमेंट के फाइलों में PTI एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप कुछ भी कर लें, ये लफ्ज बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस योम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मजीद कहा कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अब इन चीजों को आपको खुद समझना है कि एक तो ये हो गया कि अब एक बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज कही जाएगी कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान 100% एक मिलिट्री स्टेट है। लेकिन अब जो चीजें सामने आई हैं ISPR की तरफ से, जो मेहनत करके जो चीजें लाई गई हैं, जिस तरह जब इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया और प्रेस रिलीज के साथ जो एक वीडियो शेयर की, जो वीडियो मुतवातिर आपकी स्क्रीन पर इससे पहले वाली वीडियो में चलती रही कि किस किस मुल्जिम का कहां कहां कौन सा किरदार था, उसका वीडियो एविडेंस, उसके बाद उसको सुनाई जाने वाली सजा। तो ये इस तरह फिर एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें इन्होंने जो मुल्जिमान हैं उनके इतराफी बयान, उनका एक बाकायदा कन्फेशनल स्टेटमेंट्स सामने आए हैं।
वो कन्फेशनल स्टेटमेंट वीडियो के आखिर में आप जरूर सुनिएगा, वो मैं इस वीडियो के आखिर में ऐड कर दूंगा ताकि आपको भी अंदाजा हो कि आखिर होता क्या रहा है। तो इससे एक चीज वाज़ेह हो गई कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है। इमरान खान 9 मई का मास्टरमाइंड करार दिया जा चुका है और फिर पीटीआई के वो रहनुमा जो इस सारी साजिश में जिनका अहम तरीन किरदार था, उन सब का भी जो है वो कोर्ट मार्शल होगा और उनका भी मिलिट्री ट्रायल होगा। इस तरह के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं और इस तरह की वाज़ेह बातें सामने आ रही हैं। मुझे इजाजत दीजिए और आप ये वीडियो देख लीजिए कि जो रहनुमा जो लोग थे 9 मई में मुलविस, उनके एतराफी बयान के उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है। फी अमानिल्लाह। मेरा नाम जहान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूब खान है। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ उमूमन का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये करना, वहाँ पर प्लान बनाया गया था, ठीक है ना। जब 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज का मैसेज आता है, ये अगर सुबह खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने भरपूर शदीद एहतजाज के लिए तैयार रहना है। तो फिर शेख इम्तियाज हमें फिर मैसेज करता है, तो आप कैंट हाउस की तरफ आ गए। तो हम कैंट की तरफ आते हैं, वहाँ पर इजाज चौधरी और यास्मीन राशिद हमें कहती हैं आप कोर कमांडर हाउस की तरफ घुस जाओ। वहाँ पर हम ये जितने भी ग्रुप है, ज़मान पार्क के जितने भी ग्रुप है, वहाँ पर घुस जाते हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ शुरू कर देते। तो एक कमरे से मुझे एक किट मिलती है, शर्ट मिलती है कोर कमांडर की, और मैं पहन लेता हूँ जिसकी पैंट एहसान नियाज़ी के पास होती है, और मैं पहन के एक वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो बनाने के बाद जो शर्ट है मैं जला लेता हूँ। मेरा नाम अली शान है, लाहौर का मैं रहने वाला हूँ। दोस्ताना बह गई उस इमरान खान की तकरीर सुनते सी आर्मी के खिलाफ, तो साਡਾ ज़हन बड़ा खराब हो गया सी। इसलिए 9 मई ਨੂੰ ਜਦੋਂ इमरान खान फड़िया गया, इमरान खान के ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਡੰਡਾ ਸੀ। मैं अंदर गया, टेबल लैंप जी चीज़ मेरे को टूटी मैं तोड़ी है। मेरा नाम बाबर जमाल खान है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अजमल खान है। मैं वाली रहायश पीटियाँ का रहायशी हूँ और जो मैं 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है, मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़ फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। मैं दाऊद खान नौशहरे का रहने वाला डॉक्टर यास्मीन राशिद और हसन नियाज़ी की क़यादत पर लाहौर और कमांडर हाउस पर दावा बोलने का कहा गया, जहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, जलाव घेराव हुआ। तकारीब की वजह से हमारे जहनों को उकसाया गया, हमें फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई। मेरा नाम हाशिर खान दुरानी है, मैं इंसाफ यूथ में लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। जिस तरह 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ और जिसकी प्लानिंग पहले से ज़मान पार्क में की गई थी, जिसकी क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सदर लाहौर शेख इम्तियाज़ कर रहे थे, मैं भी उनके साथ इस काफिले में आया यहाँ पे और मैंने वहाँ पे एक वीडियोस बनाई और मैंने उसमें कहा, लोगों को उकसाया कि लोगों इनकलाब आ गए और एक झंडा गेट के सामने लगा के एक वीडियो बनाई कि ये कोर कमांडर हाउस नहीं, खान हाउस है। फहीम हैदर है, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। फौज के खिलाफ पिछले 1 साल से तकारीर सुनकर मैं फौज के खिलाफ हो गया। ज़मान पार्क में पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने हमारी फौज के खिलाफ ज़हन साजी की। मेरा नाम मोहम्मद आशिक खान है, मेरे वालिद साहब का नाम नसीब खान है, मैं लाहौर का रहायशी हूँ। 9 मई के इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमें आज़म खान नियाज़ी ने कॉल की कि फटाफट लिबर्टी चौक पे रैली के साथ पहुँचो। हम वहाँ से निकले, हम लिबर्टी चौक पहुँचे तो वहाँ आज़म खान नियाज़ी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और चौधरी इजाज़, इन्होंने हमें उकसाया कि जना हाउस की तरफ बढ़ो। जना हाउस की तरफ जब हम बड़े, अंदर घुसे, अंदर आग और तोड़ फोड़ की। वहाँ पे 1-2 कमरे में मैं भी घुसा, मैंने एक प्लेट पकड़ी, प्लेट पकड़ के मैं बाहर आया। 1% एंकर ने मेरी वीडियो बनाई। फौज के खिलाफ वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिलती रही ज़मान पार्क में कि फ़ौज के ख़िलाफ़ चलना है, हमारा ज़हन उन्होंने उस तरफ मूव कर दिया। मेरा नाम बिलावल है, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ज़मान पार्क में पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की क़यादत में हमने ज़मान पार्क पर हमला किया, वहाँ जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ की। ज़मान पार्क में मौजूद पीटीआई लीडरशिप की तकारीर की वजह से मेरी सेंस आदि हुई।